और शीघ्र बोले, अपना नाम बता दें और फिर बताएं, बोले। राधे कृष्णा महाराज जी, मेरा नाम नितिन है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपने दो शब्द रखना चाहूँगा और मेरे कुछ प्रश्न भी है जी। मेरा प्रश्न ये है कि शुद्ध भक्ति प्राप्त कैसे होती है। भक्ति तो सब करते हैं, आम भक्ति, लेकिन शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मेरा मन इधर उधर भटकता है, माला करने बैठता हूँ फिर मन भटकता है, तो यही मेरा प्रश्न है। कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ गुरु महाराज जी, जैसे कि हमारी संस्कृति को नष्ट और बर्बाद करने में कुछ हमारे देश के नागरिकों की भी है और कुछ सरकार की भी है। अच्छा। लोग बाग भगवान पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन जो उनके नियम है, जो उन्होंने भगवत गीता में कहा, उनका पालन कोई नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता 18वें अध्याय में श्लोका नंबर 65 में ये कहा है, सदा मेरा चिंतन करो, सदा मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो, इस तरह तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। और भगवान ने और भी बहुत बातें की है, कही है भगवत गीता में, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता। और सरकार की ये गलती, हमारे देश की नागरिकों की ये गलती है कि अभी मैं बताना चाहता हूँ कि बाहर की कंट्रीज में कुछ यूनिवर्सिटी स्कूलों में भगवत गीता का अध्ययन कराया जा रहा है, और बाहर के जो फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं वो भी कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं, वो भी मान रहे हैं, हाँ भाई इनमें आनंद है, परम आनंद है, लेकिन हमारे देश के नागरिक नहीं मान रहे। गुरु महाराज, बोलो बोलो बोलो। गुरु महाराज जी, मतलब हमारी सरकार को कुछ तो करना चाहिए, ये भौतिक किताबें को छोड़ के मतलब भगवत गीता का भी अध्ययन कराना चाहिए अपने स्कूलों में। वाह। अच्छा अब ये बताओ, मैं किसके लिए बोलूं, सरकार के लिए बोलूं कि नागरिकों के लिए बोलूं, अब कि मैं चुप रहूं इन सब चीजों पे? अब क्या करें महाराज जी, सब अपना अपना जीवन में टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करे, परम लक्ष्य कोई जानता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, आत्म साक्षात्कार कोई जानता ही नहीं है, क्या है ये, और कुछ लेना देना भी नहीं है उससे, लेना देना भी नहीं है। खाओ पियो ऐश करो, बाद में लकड़ियों में जाओ, कुर्सी मिल जाए तो काम चल जाए, नहीं तो जय राम जी की है। हाँ बस, बहुत बड़े, बहुत अच्छा, आई लाइक यू माय डियर। देखो क्या नाम बताया आपने? नितिन। नितिन, तुम्हारे हाथ में नहीं है सरकार को बदलना, तुम्हारे हाथ में नहीं सरकार में बैठे हुए लोगों के चित्त को बदलना, तुम्हारे हाथ में नहीं है नागरिकों को बदलना, लेकिन तुम्हारे हाथ में है खुद को बदलना। अब अगर मैं चाहता हूं कि कृष्ण प्राप्ति का परम आनंद सबको प्राप्त हो, ये चाहते हो? हाँ महाराज जी। तो पहले खुद उसका आनंद लेके देखो। प्रभु जी, आनंद में यूं पहले मैं भी इस भौतिक आकर्षण से बहुत प्रभावित था, इसी को परम सुख मान रहा था, लेकिन जब भक्ति में आया तो परम आनंद का अनुभव हुआ। हो गया? हाँ, लेकिन बस ये मन बहुत चंचल है, माला करने बैठता हूँ भटकता है, इसका मतलब शुद्ध भक्ति प्राप्त कैसे होगी? मैं बताता हूं, वो तो धीरे धीरे आऊंगा ना मैं, अभी तो मुझे तो मौका आप कम दे रहे हो, तो मुझे मौका दोगे तो मैं समझाऊंगा, मीन्स मैं अपने मन की बात कहूंगा कि आप अगर उससे आपको कुछ मिलेगा तो मुझे भी खुशी होगी। होता क्या है कि अगर मैं परमानंद की बात करता हूं औरों की, तो वो मेरा इशू ही नहीं है। ये जीवन मुझे खुद का आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, तो जब मैं उस परम आनंद की प्राप्ति करने खुद निकल पड़ूंगा, और जिस दिन मुझे हो जाएगा, जिस दिन मुझे वो परमानंद हो जाएगा, उस दिन के बाद स्थिति ये होगी कि जो मुझसे मिलेगा वो उसे अपने आप अनुभव होने लग जाएगा कि इसे वो प्राप्त है जो हमको प्राप्त नहीं, हमें अप्राप्त है। तो जिस दिन आप उस अनुभूति को कर लेंगे, जिस दिन आप वहां तक पहुंच जाएंगे, तो आपको ये ढिढोरा नहीं पीटना पड़ेगा कि देखो मैं क्या हूं। आप स्वतः ही जहां पहुंचेंगे, आपका दर्शन करेगा व्यक्ति, समझ जाएगा कि ये एक अलग लेवल का बंदा है और इसको कुछ अलग सा प्राप्त है, और वो प्राप्त है जो संसार में इजीली नहीं मिलता है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि आत्म सुख, परमानंद, ये मेरे खुद का विषय है। भगवान ने जो गीता में कहा है अर्जुन से, जिसका उल्लेख अभी अभी आपने किया कि अहर्निश मेरा चिंतन करो, तुम्हारा मैं कल्याण कर दूंगा,
तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन ने इस बात को समझा और उसको वो आनंद और वो अनुभव और गोविंद की प्राप्ति हुई। क्या वही आनंद उनकी उन वचनों को विश्वास करके मैं भी कर सकता हूं? कर सकते हो। यू कैन ट्राई। आप ट्राई कीजिए, उस मार्ग पर चलिए, चिंतन कीजिए। 24 घंटे नहीं तो 12, 12 घंटे नहीं तो 6, 6 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 1.5, 1.5 नहीं तो आधा घंटे से शुरुआत तो कीजिए। और जब आधे घंटे से आप इसकी शुरुआत करेंगे तो मुझे मालूम है एक दिन वो हो जाएगा कि आप सो रहे होंगे लेकिन आपके रोम रोम से कृष्ण नाम का परम आनंद, परम ध्वनि आपके रोम रोम से भगवान के नाम का ही प्रभाव है। शुरुआत में लेने में तकलीफ होती है और जब आदत पड़ जाती है तो फिर रोम रोम से, हम मौन होते हैं लेकिन वो रोम रोम नाम उच्चारण कर रहा होता है। तो आप आधे घंटे से उसकी शुरुआत कीजिए। आपका प्रश्न था, मतलब मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि औरों की परवाह छोड़ो, अभी खुद के बारे में सोचो। न सरकार को हम बदल सकते हैं, न लोगों को हम बदल सकते हैं, हम अपने आप को सही मार्ग दिखा सकते हैं। तो आपके लिए भी यह है। दूसरा जो आपका प्रश्न है बहुत सुंदर, शुद्ध भक्ति। भक्ति शुद्ध और अशुद्ध नहीं होती, भक्ति तो शुद्ध ही होती है। पर भक्ति का दिखावा है, नाम है, या वाकई भक्ति है। जब हम वाकई भक्ति करते हैं तो वो तो शुद्ध ही है, नाम तो पहले से ही वो भक्ति है। लेकिन करें क्या? बोले शुरुआत में तो एकदम से हम पहले दिन जाएंगे तो पहले दिन तो शुद्ध भक्ति नहीं हो जाएगी। होगी? आप गए, मंदिर गए या कथा में आए, कथा में महाराज ने कहा भगवान भक्ति के अधीन हैं, तो अब अचानक से मन में भाव आया कि मुझे भी भक्त बनना है, लेकिन पहले दिन कैसे बन जाऊं? तो शुरुआत में हम लोग नकल करते हैं। कैसे नकल? बोले महाराज जी ने तिलक लगाया, हम भी लगाएंगे। महाराज जी कंठी पहनते हैं, हम भी पहनेंगे। ये करो वो करो। पहले हमने भक्ति के स्वरूप स्वीकार कर लिए। अभी अंदर से हम भक्त बने नहीं है, लेकिन हमने भक्ति का स्वरूप तैयार कर लिया। हमको भक्त जैसा दिखना है पहले। तो जब हम भक्त जैसे दिखने लगे तो लोग हमें भक्त कहें, फिर एक ये इच्छा भी होती है कि लोग भक्त कहें, तो कुछ दिन बाद लोग भक्त भक्त कहने लग जाते हैं। फिर इंटरनली वो लगन कॉन्टिन्यूसली जब रहती है, कॉन्टिन्यूस जब करते रहते हैं, तो एक दिन वही नकल असल में बदल जाती है और फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ कह रहा है या कोई नहीं भी कह रहा है। बोले सच्ची भक्ति हमें अनुभव हो गई या हमें प्राप्त हो गई, इसका अनुभव कैसे होगा? बोले इसका अनुभव तभी होगा जब तुम्हारी कोई निंदा करे तुम पे कोई फर्क ही ना पड़े, तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तुम पे कोई फर्क ही ना पड़े। और जब भी तुम कहीं हो तो तुम्हारे हृदय में घट घट एक एक पल सिर्फ और सिर्फ आपके आराध्य का स्मरण होता रहे, तो समझ लीजिए कि भक्ति अपना प्रभाव कर रही है। तो शुद्ध भक्ति के लिए तो मतलब भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? भक्ति करने के लिए प्रमुख मार्ग हैं भगवान की कथा, भगवान की पूजा और सबके प्रति समभाव। सबके प्रति, किसी को ऊंचा नहीं, किसी को नीचा नहीं, सबको समभाव से सबका आदर करो और अहरनिश अपने आराध्य का चिंतन स्मरण करते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो। कथा में से जो जो अपने अंदर कमियां बताई जाती हैं उनको धीरे धीरे करके बाहर, जैसे चावल माताएं पकाती हैं ना, तो चावल पकाने से पहले उसको एक थाली में डाल लेती हैं और उसमें देखती हैं कहीं कंकड़ पत्थर तो नहीं है। बोल दिखे तो बोले एक एक पत्थर को बाहर फेंकती चली जाती हैं और फिर जब शुद्ध हो जाता है तो उसे रखते हैं। तो वही ये कथा एक तरीके से थाली है और हमारे कर्म ही चावल में कंकड़ हैं, तो उनको धीरे धीरे करके कथा में सुन सुन के कि ये कमी उनको बाहर फेंकते रहिए। और फिर एक दिन जब निर्मल मन हो जाएगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।